महाराष्ट्र के रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में एक जगह है करजत। वहाँ पे एक हाई परफॉर्मेंस सेंटर है। अब उसको मैं हाई परफॉर्मेंस सेंटर बोलूँ, एक एकेडमी बोलूँ या एक फैमिली ही बोल सकता हूँ। वहाँ पे हमने 3 दिन एक साइकोलॉजिस्ट ने बिताया, एक स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट। 3 दिन एक साइकोलॉजिस्ट, अरे एक क्या, मैं ही हूँ। 3 दिन एक साइकोलॉजिस्ट ने बिताया और वो मैं हूँ। तो नमस्कार, स्वागत है आपका परफॉर्मेंस एंड बियॉन्ड में, डायरेक्टली एट मिडलाइन एकेडमी। फिटनेस वाला कोच, वो सब रहेंगे तब वो स्पोर्ट्स ग्रो करेगा। एक ही कोच सब चीजें नहीं कर सकता, वो करना भी नहीं चाहिए। सही बात है। एज अ प्रोफेशनल मुझे ऐसे लगता है कि हर एक का जो बोलते हैं ना एक्सपर्टीज रहता है, वो एक्सपर्टीज उसका उसके ऊपर ही काम करना है। फॉर एग्जाम्पल मेरा एसएनसी और कोचिंग का है तो मैं उसके ऊपर काम कर। आई एम नॉट दैट ग्रेट इन न्यूट्रिशनिस्ट पार्ट वाला पार्ट, सो छोटा मोटा पता रहता है क्योंकि वो काम किया है तो पता रहता है, लेकिन इन डेप्थ आप जाओगे तो कोई न्यूट्रिशनिस्ट रहेगा, वही तुम आपको वो डिटेल्स दे सकता है, ना कि मैं। तो वैसे चाहिए एक्चुअली स्पोर्ट्स, तभी तो ग्रो होगा। मतलब ये सब प्रोफेशनलिज्म थोड़ा आना चाहिए। जब आप बोल रहे हो मुझे तो ये आ रहा है कि ये क्लैरिटी कैसा है आप में कि जहाँ कि मेरा यही काम है, इतना रोल है। ऑफ कोर्स एक टाइम पे शायद उतने रिसोर्सेज नहीं होते लोगों के पास, तो वो सब कुछ करते हैं। या एग्जैक्टली, हाँ, वो तो है। बट ये क्लैरिटी कैसा है आपकी, नहीं मेरा इतना ही रोल है, मुझे इतना तक ही करना चाहिए, एंड देन लेट द एक्सपर्ट हैंडल, मतलब बाकी एक्सपर्ट्स को। अभी क्या है ना, जब व्हेन आई वाज डूइंग माय एमबीए ना, उस टाइम कैसे हम लोग को भी सिखाया गया था कि भाई जो काम जिसका वो करेगा ना, तो वो चीज बहुत अच्छी तरीके से होगी। बीच में मतलब एक एग्जांपल मतलब दूंगा, एक लीग चालू होती है, मैं नाम नहीं लूंगा, XYZ लोकल लेवल पे लीग था, स्टेट का लीग। उस लीग में क्या हुआ था, कोचेस थे, ठीक है, प्लेयर्स थे, कोचेस और प्लेयर्स ही सब लीग हैंडल कर रहे थे, मैनेजमेंट पार्ट, प्लेयर का ऑक्शंस, एवरीथिंग। सो लीग फेल हो गया। क्यों? बिकॉज देयर वाज नो एनी एक्सपर्ट। अगर कोई मैनेजमेंट वाला बंदा जिसको लीग कंडक्ट करने का एक्सपीरियंस है, वो मैनेजमेंट साइड संभालता, कोचिंग का रोल सिर्फ कोचिंग रिलेटेड, ऑक्शनर या एनालिस्ट का रोल वो करते थे, तो वो लीग और बढ़ता था। एक ही बंदा सभी चीज कर रहा है तो एक्सपर्टीज उतना आएगा ही नहीं ना। मतलब ये तो समझ में हमें रिजल्ट चाहिए, हाँ, नहीं वो रिजल्ट आएगा, लेकिन वो बोलता ना, वो चार्म नहीं आएगा उसमें। राइट, वो चार्म इज द राइट इम्पोर्टेंट है, मुझे ऐसा लगता है। तो जब एमबीए कर रहा था तो हमें सिखाया गया था कि भाई ये चीजें, हमें भी पहले पता नहीं था कि एक प्लेयर बनने के लिए उसके पीछे बैकग्राउंड में कितने लोग हैं। हमें सिर्फ प्लेयर दिखता है, उसके पास उसका कोच है, स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच है, उसका न्यूट्रिशनिस्ट है, उसका मेंटल रिहैब वाला कोई है, मसाजर है, बहुत सारे लोग रहते हैं, बहुत सारा मतलब ना पूरा टीम रहता है। हमें सिर्फ एक प्लेयर दिखता है, लेकिन उसके पीछे बहुत लंबी लाइन रहती है जो उसको हेल्प करते हैं, सपोर्ट करता है। कितना अजीब लगता है वैसे ऐसे खड़े रहो और देखते रहो परफॉर्मेंस। ऐसा फनी बात यह है कि एज अ साइकोलॉजिस्ट आपके पास क्या है, जब आप ऑन ग्राउंड जाते हो तो बस खड़े रहते हो और देखते रहते हो उनके बिहेवियर्स, उनके पैटर्न्स, उनके परफॉर्मेंसेस और प्रैक्टिस सब नोटिस करते रहते हो, दिमाग में हजारों चीज़ें हैं। बट फिर ऐसा दिखाने के लिए क्या है आपके पास? मतलब जैसे एक फिजियोथेरेपिस्ट के पास एक किट है, चलो, एक न्यूट्रिशनिस्ट के पास आई एम नॉट श्योर, बट एक साइकोलॉजिस्ट के पास क्या है? ऐसे आप खड़े रहो, नोटबुक भी नहीं ला सकते, अजीब लगता है थोड़ा नोट पैड लेके ना, ऐसे ग्राउंड में बस खड़े और दिखते रहो और एक्सपेक्ट करो वो अपने नेचुरल गेम खेल रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। बट क्या वो नेचुरल है? क्योंकि वो शायद उन्हें पता है कि ये कोई इंसान हमें घूर रहा है। चलो अभी फिलहाल तो कैमरा लेके भी घूर रहा है, बट फनी स्टफ। कबड्डी में क्या ये प्लेयर्स को पता है कि इतनी बड़ी टीम होती है उनके पीछे? क्या उनको ये जागरूकता या अवेयरनेस है अभी भी, या फिर लगता है कि नहीं अभी बहुत कम है? नहीं, पहले नहीं था। प्रो कबड्डी लीग, मैं तो बोल रहा हूँ प्रो कबड्डी लीग का बहुत बहुत थैंक यू कि उनके वजह से प्लेयर अभी प्रोफेशनल बनने लगे। अभी प्रोफेशनल इन द सेंस उनको पता है अगर मुझे ये इंजरी हो गया तो मुझे न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाना है, फिजियो के पास जाना है, एसएनसी के पास जाना है, किसके पास जाना है वो उनको पता है। एटलीस्ट उतना नॉलेज रहेगा ना तो बहुत है। स्टार्टिंग के लिए, हाँ, क्योंकि पहले कैसे था ना, मतलब था भी नहीं, रिसोर्सेज भी नहीं थे। मुझे कुछ लग गया तो मैं पूछूंगा कोच को,
फिर कोच मुझे कुछ बताएगा, फिर उसके ऊपर चलेगा। लेकिन अभी पता है यार, मुझे लगा फिर कोच भी बोलेगा नहीं कुछ, क्या इंजरी है, फिजियो के पास जा। इतना भाई बहुत, इतना कम्युनिकेशन इज मोर देन इनफ टू गाइड द प्लेयर। एंड अवेयरनेस, जो जागरूकता है कि मुझे किसके पास जाना किसके पास जाना है। और उसमें भी क्या है ना, अभी कुछ फिजियोज रहेंगे, कुछ न्यूट्रिशंस रहेंगे, कुछ कोचेस रहेंगे, कोई ऐसे, उनको अगर उतना नॉलेज नहीं है तो उन्होंने भी एक्सेप्ट करना चाहिए कि यार मुझे ये पता नहीं है, आप किसी और एक्सपर्ट के पास जाओ। राइट, वो भी नहीं होता है ना। अब फॉर एग्जाम्पल मेरे को अब अगर कोई मेंटल हेल्थ रिलेटेड कोई इश्यू आ गया, इफ आई एम नॉट अ स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट, तो मुझे, मेरा काम है कि मैं बोलूँ कि यार स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट के पास जा। कोई मेजर इंजरी है, चल छोटा मोटा इंजरी एज एसएनसी या एज ए कोच थोड़ा बहुत हमें पता लग जाता है तो हम बताते हैं अपने लेवल पे। लेकिन उससे अगर ज्यादा होगा तो आई टेल देम कि यार भाई फिजियो के पास जा, नहीं तो ऑर्थो के पास जा, गेट स्कैनिंग। उसके बाद स्कैनिंग रिपोर्ट आने के बाद इवन आई नो हाउ टू रीड द रिपोर्ट्स, थोड़ा बहुत तो मुझे पता चलता है, बट स्टिल इवन आई रीड दैट रिपोर्ट, आई फॉरवर्डेड दोज रिपोर्ट टू फिजियो और ऑर्थो कि सर ये ऐसे ऐसे, आप मुझे थोड़ा एक्सपर्ट एडवाइस दें। क्योंकि अभी फील्ड में काम करने की वजह से बहुत सारे फिजियोज ऑर्थोज कॉन्टैक्ट्स में रहते हैं, तो ऐसे कुछ नहीं कि भाई वो पैसे ही मांगेंगे, ऐसे कुछ नहीं। उनको फिर फॉरवर्ड कर दे तो बोलेंगे नहीं अनिकेत ये है, ऑपरेशन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, या रिहैब से हो जाएगा, तो वो गाइड करते। तो हमें उनके पास जाना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। एक और फनी बात है कि मैं और प्रीतम आए हैं बैंगलोर से। प्रीतम तू कहाँ से? टाटा नगर से आए हैं। करजत, महाराष्ट्र में करजत है एक एकेडमी। हमारे पार्टनर मैन बिहाइंड द लेंस बोल रहे हैं कि 2000 किलोमीटर पहली बार जिंदगी में ट्रैवल करके आए हैं। जिनसे बात करने वो बिजी हैं, बट उनकी भी क्या गलती। वो सिर्फ कोच नहीं है, वो सब कुछ संभालते हैं। इट्स वेरी डिफिकल्ट, एक इंसान पूरी एकेडमी संभाल रहा है, कितना कुछ आता है ऑन स्पॉट, सो मच टू मैनेज। बट अब हमारा किस्मत भी देखो है ना, कि बट हम तो रेडी हैं, हम तो पेशेंस है हमारे में। बट कितना कुछ मैनेज करता है एक इंसान। कोच जिसको बोला जा रहा है, वो तो आप देख रहे हो कि अच्छा वो कोचिंग कैसे करते हैं, बट नॉट जस्ट कोचिंग, इट इज सो मेनी मोर अदर थिंग्स एज वेल। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि यार वो इंसान पेरेंट्स को देख रहा है, वो देख रहा है कि वो इंजर्ड ना हो गया, वो देख रहा है बच्चे कैसे हैं, वो देख रहा है गेस्ट कौन आया है, वो देख रहा है नेक्स्ट टूर्नामेंट क्या है, ये सारा चीज़ चल रहा है दिमाग में। हाँ, हॉस्टल भी है। हाँ, थैंक्स प्रीतम। हॉस्टल भी है। रात में गार्ड्स का क्या है, वॉचमैन का क्या है, सो मेनी थिंग्स एक ही टाइम पे। और ये जो आए हैं कैमरा पकड़ के। अब हम वेट करेंगे और क्या, हम उस इंसान को इतना तो समय दे ही सकते हैं जहाँ हम वेट कर सकते हैं बस, क्योंकि ही इज एक्चुअली बिजी एंड वी जस्ट हियर एंजॉयिंग द नेचर इन करजत। चलो तुम भी वेट करो और क्या, इतना तो अटेंशन रेट रखो, इतना तो रिटेंशन रखो। अब क्योंकि कोच बिजी है तो ये प्लेयर्स हमें सोच रहे हैं कौन है ये लोग, कैमरा शक्ल पे डाल दिया है, ये दो लोग हमें घूर रहे हैं, क्योंकि हम तो उनके लिए एकदम स्ट्रेंजर है। अच्छा लग रहा है वैसे मुझे तो, कि यही तो है रियलिटी। आई थिंक जो मैं टूर्नामेंट्स में देखता था, कहाँ से स्टेम होते हैं वो परफॉर्मेंसेस, कहाँ से स्टेम होती हैं वो माइंडसेट, कहाँ से बनते हैं वो सब यहीं से तो बनते हैं, इसी ग्राउंड, मतलब सिर्फ इस ग्राउंड से नहीं, बट हाँ अपनी प्रैक्टिस मैचेस से ही तो बनते हैं। तो इन्हें ऑकवर्ड ना करते हुए हम बाहर ही चलते हैं प्रीतम, है ना, बाहर ही चलते हैं मित्रों। चलो बाहर से छुप छुप के देखते हैं तो और ऑकवर्ड होगा, बट थोड़ा घूमते हैं फिरते हैं जब तक कोच वापस आते हैं। तो एकेडमी प्रमोशन करते हुए परफॉर्मेंस एंड बियॉन्ड के साइकोलॉजिस्ट। बट इधर दिखाओ, उधर क्यों दिखा रहे हो, उधर तो कॉन्फिडेंशियल है, उधर मत दिखाओ। बट प्रैक्टिस कितना इम्पोर्टेंट है किसी प्लेयर के लाइफ में, और जिस वे में वो प्रैक्टिस करता है, आई मीन हाँ, कितना मैं एम्फेसिस करूँ, कितना मैं जोर दूँ इस शब्द पे प्रैक्टिस, वो एक्चुअली बहुत देना चाहूँगा मैं जोर, कि जिस वे में प्लेयर प्रैक्टिस करता है, जिस वे में प्रैक्टिस को अप्रोच करता है, जिन इरादों से प्रैक्टिस करता है, वो बहुत कुछ डिसाइड करता है कि वो मैच में कैसे खेलेगा, कैसे अपना परफॉर्मेंस बढ़ाएगा।
आई थिंक इरादे, यस, इरादे सही शब्द है। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो डैन अब्राहम्स जो बताते हैं, जब मैं उनके पॉडकास्ट सुनता हूँ, कि जब वो किसी प्लेयर से पूछते हैं कि व्हाट आर यू रियली ट्राइंग टू अचीव इन प्रैक्टिस, मतलब तुम प्रैक्टिस में क्या अचीव करने आए हो, क्या ये हमारे प्लेयर्स को सवाल आता है मन में जब वो प्रैक्टिस के लिए जाते हैं? नहीं, क्या क्या मन में थॉट आता है कि आज मैं प्रैक्टिस जा रहा हूँ 5 बजे उठ के, मैं एक्चुअली क्या मुझे अचीव करना है, क्या मुझे प्रैक्टिस करना है, मैं करने क्या जा रहा हूँ? आई थिंक ये 3 सवाल कितना इम्पोर्टेंट हो सकता है, कितना कितना आपके गेम पे असर और कितना फर्क पड़ा सकता है जब आप एक्चुअल में जब फिर गेम खेलने जाते हैं। तो अगर आप कोई खिलाड़ी है तो जरूर पूछिए अपने आप से, जब भी आप प्रैक्टिस करने जा रहे हैं, कि क्यों जा रहा हूँ मैं प्रैक्टिस करने, आज मेरा इरादा क्या है, आज मेरा एम क्या है, आज मेरा गोल क्या है। और यही 3 से शुरू कर सकते हैं। जागरूकता से आपकी परफॉर्मेंस बढ़ेगी और हम परफॉर्मेंस एंड बियॉन्ड है। क्यों कबड्डी में कभी कभी कुछ रेडर्स जब 2 बार रेड के लिए जाते हैं और आउट हो जाते हैं तो तीसरे रेड में ज़्यादा प्रेशर फील करते हैं? क्यों कुछ डिफेंडर्स मैच के शुरुआत में जब गलतियां करते हैं तो बाकी के मिनट्स उतना खुल के नहीं खेल पाते? क्यों कुछ प्लेयर्स ट्रायल्स में या फिर बड़े से ऑडियंस के सामने खेलने में ज़्यादा प्रेशर फील करते हैं? क्यों कुछ प्लेयर्स प्रैक्टिस में बहुत अच्छा खेलते हैं बट मैच में उतना कॉन्फिडेंटली नहीं खेल पाते हैं? और अगर थाई मसल्स को बिल्ड करने के लिए बहुत सारी एक्सरसाइजेज है, तो प्रेशर में कॉन्फिडेंटली खेलने के लिए माइंड से रिलेटेड ऐसी कौन सी एक्सरसाइजेज है? और अगर माइंड आपके गेम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है तो माइंड को ट्रेन कैसे किया जाए? एज ए स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट जब मैंने 1500 से ज़्यादा कबड्डी प्लेयर्स के साथ काम किया तो यही सवाल मुझसे मैक्सिमम प्लेयर्स पूछते थे। तो इन्हीं सवालों के जवाब देने के लिए मैं इन डेट्स में लेने जा रहा हूँ 10 ऑनलाइन लाइव सेशन, और टॉपिक है प्रेशर हैंडलिंग इन कबड्डी में। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें सीखेंगे, बहुत सारे माइंड से रिलेटेड स्किल्स जानेंगे ताकि आप प्रेशर में भी कॉन्फिडेंटली खेल पाओ। हर एक सेशन 1.5 घंटे का है और प्राइस भी बहुत कम रखा है ताकि कोई भी प्लेयर हो किसी भी लेवल पे, चाहे मेल हो फीमेल हो, नेशनल खेलता हो, प्रो खेलता हो, स्टेट खेलता हो, वो ये सेशन ज्वाइन कर सके। और याद रहे हर सेशन में मैक्सिमम 30 प्लेयर्स ही अलाउड है। तो फटाफट जाइए, इस वीडियो के नीचे लिंक दिया है उस पर क्लिक करिए एंड मिलते हैं लाइव सेशन में। और मैं काम करता हूँ कि इस वीडियो के एंड में आपको थोड़े से पार्ट्स दिखा देता हूँ प्रेशर हैंडलिंग वाले सेशन के, ताकि आपको भी आइडिया मिल जाएगा कि हम करने क्या वाले हैं। याद रहे कि ओलंपियन प्लेयर्स जितना फिजिकल, टेक्निकल, टैक्टिकल, स्किल प्रैक्टिस पे ध्यान देते हैं उतना माइंड ट्रेनिंग पे भी देते हैं। तो आप भी माइंड को ट्रेन करना ना भूले, और कैसे करना है वो हम इन सेशन में बात करेंगे। तो आओ चलते हैं वापस मिडलाइन वाले वीडियो पे एंड मिलते हैं लाइव सेशन में। हाँ There's some गन्ने का जूस ब्रेक। 2000 years later. तो अपने बारे में बताइए, आपने कैसे शुरू किया कबड्डी, ये इतना बड़ा प्लेटफॉर्म कैसे खोला? सो बेसिकली मैं इंजीनियर हूँ। मैं बचपन से ही कबड्डी खेलता था, मतलब मैं पहले क्रिकेट खेलता था, मैं क्रिकेटर था। तो मेरा बड़ा भाई है वो कबड्डी प्लेयर था, तो वो ग्राउंड पे जाता था प्रैक्टिस के लिए, मैं उसके साथ देखने जाता था। कबड्डी खेलने का कुछ प्लान नहीं था, वो खेलते थे, हम वॉल पे जाके बैठ के देखते थे। फिर धीरे धीरे वो देख देख के शाम का टाइम रहता तो अच्छा लगना, चलो हम लोग खेल सकते हैं, तो उसी का किट पहन के हम लोग ग्राउंड पे जाते थे। तो थोड़ा धीरे धीरे देख देख के फिर लगा कि यार खेल सकते हैं, तो खेलना स्टार्ट किया। तो 7 से आई स्टार्टेड, मतलब यहाँ पे एक नवकुमार क्रीड़ा मंडल करके एक 7th स्टैंडर्ड या सो नवकुमार क्रीड़ा मंडल करके एक क्लब है यहाँ पे, वहाँ पे प्रैक्टिस के लिए जाता था। फिर वहां से आई स्टार्टेड प्लेइंग। सो उसके बाद धीरे धीरे आई रिप्रेजेंटेड महाराष्ट्र इन क्रिकेट, इन महाराष्ट्र वेस्ट जोन क्रिकेट। या I was like मैं कबड्डी एक्सपेक्ट कर रहा था। नो, सो आफ्टर दैट धीरे धीरे वो क्रिकेट का क्रेज कम हो गया और कंप्लीटली डोंट नो, मतलब एक स्पोर्ट्स आप अगर दिन रात उसमें घुस रहे हो तो अच्छा लगता है ना। और कबड्डी एक ऐसा स्पोर्ट्स है ना, इफ यू स्टार्ट प्लेइंग, इफ यू स्टार्ट फॉलोइंग, यू कैन नॉट अनफॉलो दैट स्पोर्ट। पता ही नहीं है कहाँ जा रहे हो।
तो कुछ टेक्निकल चैलेंजेस है हमारे साथ। हमने सुबह सेशन किया इन प्लेयर्स के साथ, ये सारे कबड्डी प्लेयर्स के साथ, बट माइक चला ही नहीं। हमने 2 घंटे, आई थिंक नहीं 2 घंटे ज़्यादा हो गया, आई थिंक 90 मिनट्स के अराउंड सेशन किया, बट माइक चला ही नहीं और हमने ध्यान में नहीं दिया। हमें लगा माइक लगा है, वीडियो चल रहा है बस। तो उसी के बारे में अभी बात करेंगे हम, और क्या। जब मैंने इनको बताया कि साइकोलॉजिस्ट हूँ मैं, स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट, साइकोलॉजी, क्या इन्होंने कभी सुना है? ऑफ कोर्स बहुत सारे लोगों ने बताया नहीं सुना है, और सुना है तो ये 4-5 चीज़ें सुनिए कि आप माइंड सेट ठीक करते हैं, आप कुछ गड़बड़ है ठीक करते हैं, कोई सैड है, कोई दुखी है। ज़्यादातर यही आया कि प्रॉब्लम्स है किसी के साथ, उसको ये लोग ठीक करते हैं। स्टिग्मास तो अभी भी है। इन्हेंसमेंट वाला जो अप्रोच है कि ज़रूरी नहीं कि कुछ गड़बड़ है आपके, आप कोई खिलाड़ी हैं, अगर आपका परफॉर्मेंस 10 में से 4 है तो उसको 6 तक कैसे लेके जाएं, 7 है तो 9 तक कैसे लेके जाएं, 9 है तो 9 तक कैसे रखें, 7 से अगर 5 पे गिरते हैं आप तो उसको कैसे मेंटेन किया जाए। तो सिर्फ कुछ गड़बड़ होने की बात नहीं है, बट अभी भी यही है, क्योंकि अभी लोगों को पता चल रहा है ज़्यादा, अभी खिलाड़ियों को स्पेसिफिकली, कि हाँ साइकोलॉजिस्ट ऐसे इंसान होते हैं जिनको आप जा सकते हैं, एंड देन आपके कुछ दिमाग से रिलेटेड वो बातें करते हैं। अभी भी बहुत सारी जगह ऐसा है। अभी हमने स्टॉप किया ताकि हम वापस माइक चेक कर सके, क्योंकि हम भी सीख ही रहे हैं, इट्स अ लर्निंग। 3 चीज़ों पे ज़्यादा बात किया आज हमने। हम कहा कि प्रेशर जो है आपका, जो इतना बेस्ट फ्रेंड है एक खिलाड़ी के ज़िंदगी में, क्या प्रेशर से आपको डरना चाहिए, क्या प्रेशर बुरी चीज़ है, एंड देन कहाँ से आता है, जहाँ मैंने थोड़ा सिचुएशन और नतीजों के बारे में बताया कि देखो प्रेशर आता कहाँ से है नेचुरली। आप कब प्रेशर फील करते हो कबड्डी में या फिर कोई भी खेल में, नॉट जस्ट कबड्डी, कोई भी खेल में या फिर खेल के बाहर भी, क्या होता है जब आपके लिए वो नतीजे मायने रखते हैं उस सिचुएशन में, तब कैसा फील होता है आपको। दूसरा, आई थिंक हमने मिलकर डिस्कस किया कि कैसे प्रैक्टिस कितना इम्पॉर्टेंट है। आई थिंक मैं बात कर रहा था इनके साथ कि कैसे मैच का जो सिचुएशन है और जो प्रैक्टिस इन्वायरमेंट है, जो प्रैक्टिस का सिचुएशन है, प्रैक्टिस है, इन दोनों के बीच में कितना बड़ा गैप है, ये जानना बहुत ज़रूरी है इन प्लेयर्स को और बाकी लोगों को भी, इन जनरल भी, बट हाँ इन प्लेयर्स को। तो ये गैप को कम करना ज़रूरी है, क्योंकि प्रैक्टिस जिस वे में आप कर रहे हैं, आप डेली सोचिए ना, आप प्रैक्टिस में आ रहे हैं, आप उस इंटेंसिटी से नहीं कर रहे, उस अप्रोच से नहीं कर रहे, उस तरीके से नहीं कर रहे, वो परिस्थितियां वैसी नहीं है जो मैच से बहुत ही दूर है। तो जब आप मैच में जाते हैं तब आपका परफॉर्मेंस शायद वैसा ना आए जो आप प्रैक्टिस में करते हैं, आए भी तो शायद कंसिस्टेंट ना रहे, मतलब लगातार आप शायद वैसे ना खेल पाओ, क्योंकि ये गैप को कम करना बहुत ज़रूरी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यही जो पॉइंट है, जो प्रैक्टिस और मैच के बीच का गैप जो मैं बता रहा हूँ, इसी को हमने डिटेल में बात किया हमारे प्रेशर हैंडलिंग इन कबड्डी वाले सेशन में। तो आओ मैं आपको वो कुछ पार्ट्स दिखाता हूँ उस सेशन के। आज हम प्रेशर के बारे में बात करेंगे। प्रेशर होता क्या है, आपके कबड्डी गेम में कैसे असर करता है, और कैसे हम प्रेशर में प्रैक्टिस कर सकते हैं, ये सब आज सीखेंगे इस वीडियो में। क्यों हमें वहाँ ज़्यादा प्रेशर फील होता है, और कोच एक प्लेयर को उठाता है, एक रेडर को बोलता है, और उसका नाम शिवम है। तो यहाँ हमने देखा कि कैसे 2 प्लेयर्स अलग अलग रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, इन दोनों में सबसे बड़ा फैक्टर क्या था। तो अब हम सीखेंगे कुछ दिमाग से रिलेटेड, कुछ मेंटल स्किल्स या साइकोलॉजिकल स्किल्स और टूल्स, जिससे आप प्रेशर को समझ सको एंड उसमें प्रैक्टिस कर सको। अभी ओलंपियन प्लेयर्स ऐसे क्यों प्रैक्टिस कर रहे हैं, कि जानबूझ के क्रिएट किया गया है ताकि आप बार बार इस प्रोसेस में सीखें कि प्रेशर में एक्चुअली खेलना कैसे है। स्कोर बोर्ड उधर लगाया है, स्कोर का टेंशन है आपको, स्कोर का स्ट्रेस है, अपोनेंट का प्रेशर है। बहुत सारे रेडर्स को मैंने देखा है कि वो रेड करने से पहले ऐसे टैप करके जाते हैं। अब एक और इम्पॉर्टेंट स्किल है जो आपके माइंड को उन प्रेशर मोमेंट्स के लिए
ट्रेन कर सकता है वो है। तो फटाफट जाइए, इस वीडियो के नीचे लिंक दिया है, फॉर्म भरिए, स्टेप्स भी बहुत सिंपल है। और याद रहे कि हर एक सेशन में मैक्सिमम 30 प्लेयर्स ही अलाउड है और 4 सेशन स्पेशली फीमेल कबड्डी प्लेयर्स के लिए, तो आप भी ये सेशन ज्वाइन कर सकते हैं बिना किसी हेसिटेशन के। तो मिलते हैं लाइव सेशन में, और याद रहे कि माइंड को ट्रेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और कैसे करना है वो हम आपको बताएंगे इन सेशंस में। तो मैं बैठ जाता हूँ कंफर्टेबल थोड़ा। नहीं, जब हम कोच बोलते हैं तो आपके नज़रिए में आप कैसे कोच हैं, ये बताइए। मतलब मुझे ऐसा लगता है ऑन फील्ड आई एम वेरी एग्रेसिव। जब मैचेस चल रहा है मैं टीम के पीछे बैठा हूँ, सो आई वांट दोस थिंग्स, मतलब जीतना है, मतलब जीतना। आई एम वेरी एग्रेसिव ऑन फील्ड। आप ड्यूरिंग मैच के बारे में बता रहे हैं, जब हम मैच में प्रैक्टिस के टाइम आई एम रियली स्ट्रिक्ट। मुझे ये सब परफेक्शन में अगर वो चीज चाहिए तो चाहिए, क्योंकि अगर कोई चीजें उस डायरेक्शन में उस स्किल वाइज चाहिए तो मुझे वैसे ही चाहिए। तो मतलब थोड़े बहुत भी 19-20 होगा तो आई करेक्ट पीपल, मतलब कभी प्यार से, कभी डांट के, तो कभी मतलब अलग अलग इसमें। तो ऑन फील्ड मतलब उस टाइम में थोड़ा एग्रेसिव हूँ मैचेस के टाइम पे। जब आप एग्रेसिव बोल रहे हैं तो क्या है अग्रेसिव, मतलब कि आप बहुत गुस्से वाले हैं या फिर बहुत हाई इंटेंसिटी पे है, मतलब कैसे? गुस्से वाला तो नहीं हूँ मैं, हाई इंटेंसिटी। वो मैच का टेम्पो के साथ वो हो जाता है, मतलब कोई कोचेस रहते हैं वो शांत बैठ के आपको बताएंगे, बट आई एम नॉट दैट टाइप ऑफ कोच कि मैं आपको शांत, मतलब अगर मैं आपको स्किल भी बता रहा हूँ ना तो मैं आपको इंटेंसिटी के साथ बोलूँ, अरे मुझे ये चाहिए, वो ऐसा करिए, ऐसा कर। तो कुछ कोच लीनियंटली बता रहे नहीं है, ऐसे होना चाहिए। तो मुझे ऐसे लगता है अगर हम लोग भी उस एग्रेशन के साथ अगर प्लेयर को बता रहे हैं ना, तो उनमें भी वो एग्रेशन खेलते समय आ जाएगा। तो आई थिंक आप इंटेंसिटी की बात कर रहे हैं, इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा हो जाती है तो वो अपने आप आ जाता है। और अगर ऑफ फील्ड आप बोलोगे तो आई एम वेरी फ्रेंडली, मतलब बोलते ना चल यार खाना खाते हैं, मतलब उस टाइप वाला मैं कोच, चलो खाना वो तो जाना ही है। तो मतलब आई एम दैट काइंड ऑफ कोच, मतलब किसी को लग गया तो यार उतना ही बुरा लगता है, किसी को इंजरी हो गया तो उसका मतलब बोलते ना उनको उनका हॉस्पिटल से लेके ये करना, तो मैं पर्सनल पे देखता हूँ, क्योंकि ऐसे नहीं कि भाई किसी को लग गया तो फिर अरे ये क्या नहीं, तो मैं उसको प्यार से ही समझाऊंगा। तो मतलब यू कैन से सो मेनी फेसेस, मतलब कि और मुझे मतलब वो वैसे बेसिकली मैं बहुत इमोशनल किस्म का इंसान हूँ, लेकिन ऑन फील्ड जाऊंगा तो वो अलग थोड़ा अंदर का प्लेयर भी जाग जाता है का जिद है ना, वो तभी आएगा जब वो एग्रेसिवनेस आएगा। ए इतने नका है ना, मी करते जरा काम का। नहीं कोई बात नहीं, अरे वो फिर और क्या बात किया हमने, बहुत बात किया, वैसे तो बात ही करे जा रहे हैं। नहीं, कौन है ये लोग, काम भी कर रहे हैं, सुनिए। हमने बात किया कि जो आपका जो इम्प्रूव करने का जो ये जर्नी है, अगर आपको अपना गेम इम्प्रूव करना है तो पहले आपको सबसे बड़ी स्किल वो है अवेयरनेस, सेल्फ अवेयरनेस, यानी जागरूकता। अगर आप चाहते हैं कि आप अच्छा खेलें, अगर आप चाहते हैं कि आप एकदम कंसिस्टेंटली एकदम हाई परफॉर्मर बने, आप अपने बेस्ट गेम्स खेलना चाहते हैं, तो पहले पता तो हो आपको कि आप बेस्ट में कैसा लगते हो। पहले अवेयरनेस, ये जागरूकता जाननी भी तो ज़रूरी है, ये बिल्ड करना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं बेस्ट खेलूँ, बट मुझे पता ही नहीं है कि एक्चुअली मैं बेस्ट में कैसा सोचता हूँ, मेरा गेम कैसा होता है बेस्ट में, मेरा बॉडी कैसा फील होता है, मेरे मन में क्या विचार आते हैं, मैं मैच से पहले क्या करता हूँ, मैच में क्या होता है। तो जब ये पता हो जाएगा तो इसको वापस से पहुंचना या फिर वापस करना और आसान हो जाएगा। अगर कोई प्लेयर कह रहा है कि उसको अपना बेस्ट खेलना है, तो पहले आपको पता तो हो कि आप अपने बेस्ट में कैसे लगते हो, क्या सोचते हो, कैसे खेलते हो, क्या बॉडी एकदम लाइट फील होती है, एकदम रिलैक्स फील होती है, अलर्ट रहती है, भले ही हैवी नहीं फील होता। आपके मन में क्या चलता है, सिर्फ स्किल के बारे में सोचते हो उस समय, या फिर बस कुछ भी नहीं सोचते, या फिर लगता ही नहीं कि हाँ मैं जो करना चाहता हूँ तुरंत हो जाता है। तो आप भी अगर आप देख रहे हैं, अगर आप कोई खिलाड़ी हैं, तो पहले आप ये तो पता करिए कि आपका बेस्ट क्या है, आप अपने बेस्ट में कैसा खेलते हो, क्योंकि अवेयरनेस बहुत बड़ा स्किल है। पहले पता तो हो मैं सोचता क्या हूँ, मैं करता क्या हूँ, मैं अपने बेस्ट कैसा खेलता हूँ, मैं अच्छे गेम्स जब नहीं जाता तब कैसे खेलता हूँ, ये दोनों में क्या फ़र्क है, ये तो पता हो पहले। मान लीजिए कोई ऐसा प्लेयर है जिसने जर्सी नहीं पहना है मिड लाइन का, बट आप आइडेंटिफाई कर सकते हो ये मिड लाइन से सीखा है, ऐसी क्वालिटीज जो मिड लाइन सिखा रही है। मुझे ऐसा लगता है जो यहाँ से प्लेयर गया है ना, वो स्किल वाइज परफेक्शन तो रहेगा, स्किल वन रहेगा,
और वो मैच जिताने वाला प्लेयर रहेगा। जब वो खेलेगा ना हाँ। तो पता चले कि यार ये मतलब है ना, ये टूटने वाला प्लेयर नहीं है, ये उठने वाला प्लेयर है। अरे बाप रे, ये तो डायलॉग मार दिया खतरनाक। तो नहीं, जो है वो बता रहा हूँ। इनिशिएटिव लेगा क्योंकि क्या है ना, हम लोग जब प्रैक्टिस करवाते हैं ना, एक आध कोई हमें यंग बच्चा मिल गया है ना जो टैलेंटेड है, तो हम उसको सीनियर के बैच में डाल देते हैं कि उसके वो टूटे फूटे और उसमें वो बढ़े। क्योंकि जब भी वो बड़ा टूर्नामेंट खेले जाएगा ना, वो अच्छी टीम दिखेगी, वो रुकेगा नहीं। ठीक है, हार जीत दे दिया कि लोग, हार जीत दैट इज अ पार्ट ऑफ पार्सल ऑफ गेम, बट आप कैसे लड़ते हो वो इम्पोर्टेंट है। ओके। तो आप बोल रहे हैं कि कोई भी प्लेयर आपको जिस टूर्नामेंट में दिखेगा जो स्किल वाइज अच्छा हो एंड जो इनिशिएटिव ले रहा है ना, इनिशिएटिव ले रहा है, जो जीतने का हंगर है, तो वो मिड लाइन का वैल्यू है। सोचने को बोला तो मैं ही सोच रहा हूँ अभी। ऑल्सो जब मैंने ये सब बताया इन्हें, देखो मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ, मैं आपके माइंड से रिलेटेड, आपके गेम से रिलेटेड, आपके स्किल से रिलेटेड इन सब पे काम करता हूँ, तो ऑटोमेटिकली 4 से 5 लोग आ गए ये कि देखो ये भी होता है मैच में, ये भी होता है मैच में, वो भी होता है। तो सोचो ना, ये मुझे जानते भी नहीं है, मैं बस आज आया हूँ इनके पास, एंड जस्ट बिकॉज मैंने इन्हें बताया ये, तो इनको लगा कि हाँ ये शायद इंसान कुछ जानता है जो मेरी मदद कर सके। तो कितना नीड है अभी भी इस ग्राउंड लेवल पे भी, कितना मतलब एक स्ट्रेंजर आया है उनके पास, एंड कितना 1 घंटा भी नहीं हुआ शायद, आई थिंक, चलो कल आया था वैसे तो, बट इन्होंने बस मुझे देखा कि कोई तो घूर रहे हैं 2 लोग, एंड देन फिर आज इनसे बात किया तो सब तुरंत आ गए। कितना नीड अभी भी है ग्राउंड लेवल पे, इस लेवल पे साइकोलॉजिस्ट का। जब हम हाई परफॉर्मेंस बोल रहे हैं तो साइकोलॉजिस्ट का भी उसमें जुड़ना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एट द एंड मेरी बात नहीं है, सपोर्ट स्टाफ, साइकोलॉजिस्ट, कोच, एट द एंड उस एथलीट की ज़्यादा बात है। जैसा मैंने एक से सुना है कि हम सिर्फ पजल के पीसेस हैं, हमारे बिना शायद वो पूरा पजल कंप्लीट नहीं है, बट एट द एंड हम एक पीस हैं। तो ऐसे ही बहुत सारे पीसेस हैं जो ग्राउंड लेवल पे ज़रूरी है, और सिर्फ प्रॉब्लम्स की बात नहीं है, आई थिंक ये बियॉन्ड की भी बात है। वाह, ये मेरा इंटीग्रेशन है, परफॉर्मेंस एंड बियॉन्ड। सिर्फ परफॉर्मेंस की बात नहीं है, बियॉन्ड की भी बात है। आओ दिखाएं आपको, मजा आ जाए सुन के। हाँ और एक बार स्टार्ट कर, शुरू करें। ओके, हाँ अब बताओ, अब जो तुम कह रहे थे कि एनर्जी बनती है उनके मसल्स, लेकिन अगर आपके कोचेस का रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो, एक इंटरव्यू में आप ये बोल रहे हो कि आप ही मेरे सब कुछ, आप नहीं है तो मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं कबड्डी छोड़ दूंगा, विद इन 1 year, विद इन 6 months यू आर गोइंग टू अदर टीम एंड बैक बिचिंग टू योर सेम टीम। मजा आ रहा है यहाँ है ना, वो बोल पाते हैं, ये बात बहुत मैटर करता है। और फिर स्कोर देखो करो डायरेक्टली 10 का लीड हुआ, तो मतलब अभी ये आप म्यूट करो या नहीं, वो दादा वो टाइफाइड खतरनाक था। हाथ अपना खुद का हाथ बहुत लगता है, बहुत लगता है। उस टाइम पे मैंने भी सोचा 1 मिनट में, मतलब मुझे ऐसा लगता है फास्टेस्ट ऑल आउट ऑफ द डिकेड रहेगा कि यार तो हाथ लगता है फिर मुझे। अच्छा, अरे यार सेम रिएक्शन, मेरी तो जिंदगी है। उसकी अहमियत एक कोच के लाइफ में, मजा आया मुझे तो सुन के। हाँ नजर, हाँ सर, जब मैं थ्योरीज पढ़ता था सोफिया जॉविट के, बट व्हाट अबाउट द कोच हियर आल्सो, आई थिंक दैट्स इट। कुछ आपको बोलना, कुछ भी मैसेज वैसेज, कुछ जो आपकी मर्जी है, कोई भी देख रहा हो, कुछ भी। नहीं, ये मैं यही बोलूंगा, अरे जो अभिषेक मेरा भाई, मतलब अभी भाई बोलूंगा मैं उसको, ये स्क्रिप्टेड नहीं है भाई, ये स्क्रिप्टेड नहीं है। तो जैसे मैंने स्टार्ट किया था 6 साल पहले, एक छोटा सा बोलते ना पौधा लगाया था, ही इज ऑल्सो ट्राइंग टू डू समथिंग गुड इन स्पोर्ट्स, जो स्पोर्ट्स को बढ़ाने के लिए करने की कोशिश कर रहा है। सो मैं बोलूंगा आप सपोर्ट करो ऐसे लोगों को जो एक्चुअली एफर्ट डाल रहे हैं। मुझे भी किसी ने सपोर्ट किया था, इसीलिए मैं यहाँ पे हूँ। हम भी इसको सपोर्ट करेंगे, ये भी किसी दिन बड़ा हो जाएगा तो फिर मैं आपको बुलाऊंगा, आप मुझे टेक्स्ट करेगा, मुझे टेक्स्ट करेगा, फिर मैं बुक में लिखूंगा। तो ऐसे लोग चाहिए, मतलब थैंक यू। कोई भी स्पोर्ट्स, कोई भी चीज ग्रो होनी है तो उसको एक सपोर्ट चाहिए। तो लेट्स बी हिज सपोर्ट, एंड उसको ग्रो करने के लिए हम लोग साथ में आओ। उसको जो भी हेल्प चाहिए, जो भी आपसे जो भी हो, इट्स नॉट लाइक पैसे ही हमेशा हेल्प होती है। एक फोन करके भी बोले यार तू अच्छा काम कर रहा है ना, वो भी उसको मोटिवेट कर देगा। जैसे मेरे को भी होता है, कोई भी हम लोग कभी गिर जाते हैं तो मेरे दोस्त बोलते हैं यार नहीं तू अच्छा काम कर रहा है, तो और कर सकता है। बहुत सारे एसोसिएशन के लोग भी मुझे बहुत फोन करते हैं कि अनिकेत तू बहुत अच्छा काम कर रहा है, तू करता रहे। तो वो एक
इंस्पिरेशन ऑफ बोलते ना एक मोटिवेशन रहता है ना, वो Right. उससे हम लोग गेयर अप हो जाता हाँ, हूँ। मैं तो थोड़ा और तो वो बोलूंगा, चाहिए। मैं तो रो दूंगा थोड़ा और तो ये मैं बोलूंगा कि आप सपोर्ट करो इसको, जो भी है अच्छा कर रहा है बंदा, अरे प्लीज लेट्स प्लीज, सपोर्ट आई हिम थिंक दैट, और ऑल द बेस्ट फॉर योर चैनल। थैंक यू सो मच। थैंक यू, अरे आई थिंक इट मेंट अ लॉट सही में, मैं तो इतना दिल से यार कुछ बोलना चाहूंगा, ये प्रीतम जो शूट कर रहा है, जिसकी वजह से हम लोग फ्रेम में दिख रहे हैं, ये भी बहुत अच्छा बंदा है, उसको भी ऑल द बेस्ट। शुक्रिया, तब तक वेट करिए, लाइक सब्सक्राइब प्रीतम, लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए। क्या क्या होगा, खिलाड़ी, इंसान, खिलाड़ी, इन्वायरमेंट, कल्चर, साइकोलॉजिकल स्किल्स, साइकोलॉजिकल सेफ्टी, कोच,